क्या पश्चिम एशिया में जारी भीषण तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल जा रहे हैं। एक तरफ ईरान और इजराइल के बीच युद्ध जैसे हालात हैं और दूसरी तरफ बेंजामिन नेतन्याहू ने भारत को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। ये बयान ऐसे दौर में आया है जब ईरान और अमेरिका के बीच तनाव देखने को मिल रहा है। हालांकि ईरान की तरफ से शर्त रखी गई है और अब गेंद अमेरिका के पाले में है। लेकिन इसी बीच चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजराइल दौरे को लेकर। पीएम नेतन्याहू ने भारत को जिगरी यार बोलते हुए कहा, क्या आप जानते हैं अगले हफ्ते कौन आ रहा है? नरेंद्र मोदी। एक कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, भारत कोई छोटा देश नहीं है, वहाँ 1.5 अरब लोग रहते हैं। इजराइल वहाँ बहुत ज्यादा पॉपुलर है, बहुत ज्यादा। नेतन्याहू ने भारत और इजराइल के बीच एक जबरदस्त गठबंधन की बात कही और संकेत दिया कि पीएम मोदी के साथ बड़े लेवल पर रणनीतिक चर्चा होने वाली है। हालांकि आपको बता दें कि इस दौरे की आधिकारिक तारीखों का ऐलान अभी बाकी है, लेकिन सूत्रों की माने तो दिल्ली में होने वाले एआई समिट के ठीक बाद पीएम मोदी इजराइल के लिए उड़ान भर सकते हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि 27 और 28 फरवरी को यह ऐतिहासिक मुलाकात हो सकती है। वहीं पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल का ये पहला इजराइल दौरा होगा। इससे पहले वो 9 साल पहले यानी कि 2017 में इजराइल गए थे, जिसने दोनों देशों के रिश्तों की पूरी तस्वीर बदल दी थी। ये दौरा सिर्फ एक मुलाकात नहीं बल्कि डिफेंस और टेक्नोलॉजी का एक नया पावर प्ले बनेगा। जनवरी में भारत में इजराइल के राजदूत रियोवेन अजर ने भी ये पुष्टि की थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निमंत्रण दिया गया है। उन्होंने बताया था कि तैयारियां चल रही हैं और तारीखों की जो आधिकारिक घोषणा है वो समय आने पर कर दी जाएगी। वहीं भारत और इजराइल के रिश्तों की बात करें तो डिफेंस में भारत अब इजराइल के सबसे बड़े खरीदारों में से एक है। स्पाइक एंटी टैंक मिसाइल से लेकर एडवांस रडार सिस्टम तक भारत की ताकत में इजराइल का बड़ा हाथ है। एग्रीकल्चर की बात करें तो इजराइल की वाटर मैनेजमेंट तकनीक अब भारत के खेतों तक पहुंच रही है। वहीं मिडल ईस्ट क्राइसिस की बात करें तो सबसे अहम बात यह है कि ईरान के साथ जारी तनाव के बीच क्या पीएम मोदी शांति दूत की भूमिका निभाएंगे, इस पर पूरी दुनिया की नजर फिलहाल बनी हुई है। वहीं अगर दोनों देशों के बीच जो एफटीए है उसको लेकर बातचीत चल रही है। इसकी पहली बातचीत कांग्रेस कार्यकाल में 26 मई 2010 को नई दिल्ली में हुई थी, लेकिन हाल ही में भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इजराइल का दौरा किया था, जहां उन्होंने आर्थिक और रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने के लिए उच्च स्तरीय बैठकें की और इस दौरान इजराइल के अर्थव्यवस्था और साथ ही उद्योग मंत्री निर बरकत के साथ बातचीत भी हुई और दोनों देशों ने एफटी के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर यहां पर साइन किए हैं। तो जहां एक तरफ भारत और इजराइल की दोस्ती पूरी दुनिया देख रही है, वहीं पीएम नेतन्याहू की तरफ से ये बयान अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच फिलहाल तनाव अपने चरम पर है। वहीं पीएम मोदी और नेतन्याहू की दोस्ती जग जाहिर है। भारत और इजराइल के रिश्ते तेजी से मजबूत हो रहे हैं, लेकिन इस बार चुनौती बड़ी है क्योंकि ईरान, अमेरिका और इजराइल अब आमने सामने हैं। तो ये सवाल उठ रहा है कि क्या पीएम मोदी का ये दौरा पश्चिम एशिया की राजनीति में कोई बड़ा बदलाव लाएगा? इस पूरे मामले पर आप क्या कुछ सोचते हैं? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।